रेलवे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय होना चाहिए। विधेयक को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सिद्धांतों का पालन होगा। बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है, बहुत लोगों की जान दुर्घटना में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं और एक कर्मचारी की जान भी इस तरह दब गई। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनता में गुस्सा पैदा हुआ। गरीब यात्रा करने के लिए जाता है, अंतिम यात्रा ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल के दिसंबर के एंड तक, यानी इस महीने के एंड तक 1000 जनरल कोच एक्स्ट्रा सभी गाड़ियों में लग गए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक पर चर्चा, चंद्रशेखर ने व्यक्त की गहरी चिंता। क्या है इसके पीछे के नकारात्मक पहलू? लोकसभा में बुधवार को रेल संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने रेलवे के निजीकरण की आशंका जताई। सांसदों ने कहा कि यात्री किराया, सुविधा और सुरक्षा पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से रेलवे बोर्ड की शक्ति बढ़ेगी और रेलवे की दक्षता में सुधार होगा। विधेयक में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के प्रस्तावों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करके कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है। ये विधेयक रेलवे बोर्ड के गठन और संचालना के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में उपयुक्त रूप से शामिल करके भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करने का प्रयास है। बिल के पास होने से रेलवे की एफिशिएंसी में, रेलवे के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे का बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत विकास किया है। जहां 10 साल पहले रेलवे का बजट मात्र 29,000 करोड़ के आसपास होता था, आज वो 2,52,000 करोड़ रुपए है। 60 वर्षों में जहां मात्र 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है। अध्यक्ष जी, 2014 में मात्र साल के 1,500 किलोमीटर के आसपास रेलवे के नए ट्रैक बनते थे। पिछले साल 5,300 किलोमीटर नए रेलवे के ट्रैक बने हैं। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मनोज कुमार ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से रेलवे की स्वायत्तता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कुमार ने कहा कि रेल अधिनियम 1989 में शामिल होने वाले नए प्रावधानों से निजीकरण का रास्ता साफ हो सकता है और रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। उन्होंने कहा कि निजी लोग आएंगे तो मनमानी करेंगे और यात्री किराया अप्रत्याशित तरीके से बढ़ सकता है। हजारों लोगों को प्रत्येक दिन बनारस आना होता है। बीमार लोग भी आते हैं, चूंकि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनारस में है और हमारा जो क्षेत्र है कनेक्ट है, बहुत नजदीक है बनारस से। लेकिन अभी जो ये ट्रेन चलाया गया उसमें लगभग दोगुना भाड़ा, जैसे माननीय मंत्री जी सब्सिडी की बात कह रहे थे, आज ही मैं इस सदन में सुन रहा था, तो लोगों को सब्सिडी का जो आप बात कह रहे हैं कैसे पता चले, कैसे लोगों को समझ में आए। जब वो वंदे भारत से यात्रा करते हैं तो जब बनारस आते हैं तो उनको दुगना टिकट कटाना पड़ता है, दुगना भाड़ा देना पड़ता है। भाजपा सदस्य रवि किशन ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश को पुरातन कानूनों से मुक्ति दिलवाई जाएगी और ये विधेयक उसी क्रम में लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि रेलवे के टिकट बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं और अगर अब टिकट निरस्त किया जाता है तो यात्रियों को पूरा पैसा आता है। रवि किशन ने कहा कि बुलेट ट्रेन के लिए 300 किलोमीटर की पटरी बिछ चुकी है। विकसित भारत के सपने में बुलेट ट्रेन का बहुत महत्व है और प्रधानमंत्री जी की, रेल मंत्री जी की सोच रही है कि गरीबों को कैसे फायदा हो, गरीबों को कैसे सुविधा मिले, गरीबों की कैसे सुरक्षा हो, गरीब कैसे अफोर्ड कर पाए। सब्सिडी भी आप हमारे अब मंत्री जी ने बताया 56,000 करोड़ सब्सिडी मिलती है, जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन टू एवरीबॉडी, whoever buys ticket, they get subsidy rate and it becomes very cheaper for them। बहुत ही सस्ते दामों में टिकट होती है और ये एक अद्भुत रही सोच कि टिकट अगर आप नहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको पैसा तुरंत रिटर्न आता है। अगर आप ट्रैवल नहीं करते और अपनी टिकट कैंसिल करते हैं, पहले टिकट के पैसे
डूब जाते थे। ये भी बहुत सोचने जैसी बात है कि अद्भुत प्रयास रहा नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। तो वहीं निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि रेलवे में आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्रीय रेल अधिकारी सांसदों का सम्मान नहीं करते और उद्घाटन कार्यक्रमों में उन्हें दूर रखा जाता है। वो क्षेत्र जाते हैं तो वो एमपी का रेस्पेक्ट नहीं करते, एमपी को खबर नहीं करते, और उद्घाटन जब कोई रेलवे शुरू होता है तो वहाँ एमपी का कोई सूद नहीं देता। दूसरा, कंफर्मेशन के लिए आपके ऑफिस में, आपके डीआरएम ऑफिस में दलाल घूमते हैं। एमपी के चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं है, कंफर्मेशन नहीं होता है, और एमपी का सम्मान आपके रेलवे विभाग में कहीं भी नहीं है। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि इस विधेयक से रेलवे से जुड़ी पूरी ताकत केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को टिकट पर उसी तरह की छूट मिलनी चाहिए जो कोविड महामारी से पहले मिला करती थी। वहीं कांग्रेस के एमके राघवन और कालीचरण मुंडा, तृणमूल कांग्रेस के बापी हलदर, द्रमुक के थंगा और शिवसेना के अरविंद सावंत, भाजपा के मुकेश दलाल तथा धर्मवीर गांधी तथा माकपा के अमरा राम आदि ने भी चर्चा में भाग लिया। तो वहीं इसी विषय पर अब आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर ने भी अपनी बात सदन में रखी। आजाद समाज पार्टी के नेता एडवोकेट चंद्रशेखर ने कहा कि रेलवे बोर्ड में नियुक्तियां विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए या नहीं। मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या SC, ST, OBC और महिलाओं को इस बोर्ड में जगह मिलेगी? रेलवे बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आवश्यक है कि नियुक्तियां योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर हो, ना कि राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर। इस मोर्चे पर कोई भी समझौता निर्णय लेने की गुणवत्ता और भारतीय रेलवे के समग्र प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि मैं जिस लोकसभा से आता हूं, यानी नगीना, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां के युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से ये मांग करूंगा कि नजीमाबाद से मुंबई और जम्मू के लिए ट्रेन चलाई जाए। जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, नगीना, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ के युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि नजीमाबाद से मुंबई और जम्मू के लिए ट्रेन चलाई जाए। साथ साथ नजीमाबाद स्टेशन गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहाँ जल भराव की समस्या होती है स्टेशन पे, उसकी देखरेख की जाए। बेगमपुरा एक्सप्रेस वाराणसी टू जम्मू तवी का स्टॉपेज वहाँ हो। दिल्ली जाने के लिए सुबह में कोई ट्रेन नहीं है, मुझे भी आना पड़ता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है अक्सर, जब मैं कोशिश करता हूं कि सेशन में चला जाऊं, क्योंकि ये रेलवे की सुविधा आपने उपलब्ध कराई है। रेलवे का बैकलॉग जल्दी जल्दी भरना चाहिए, जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है। बहुत लोगों की जान दुर्घटना में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं, और एक कर्मचारी की जान भी जिस तरह दब गई, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनता में गुस्सा पैदा हुआ, इसकी रोकथाम की जाए। गरीब यात्रा करने के लिए जाता है, अंतिम यात्रा ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें न्यूज़ गंगा के साथ। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।